हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया है 60 स्क्वायर प्लस 61 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर डिवाइड बाई 94। यहाँ गाइस उसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ आप देखोगे तो यदि यहाँ आप कैलकुलेटर की सहायता से लेते हो तो आप है ना कुछ मिनटों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे हमें विदाउट कैलकुलेटर के सॉल्व करना है, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ कैलकुलेटर के द्वारा आप उनका जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है वो तो निकाल सकते हैं, मगर जो ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं है ना, वो आप नहीं निकाल सकते। राइट, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे आंसर को निकालने के लिए है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेटर के, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे 60 स्क्वायर प्लस 61 का स्क्वायर प्लस 62 का स्क्वायर, है ना, सेम लिख लेना है 63 का स्क्वायर डिवाइड में 94। अब यहां हमें क्या करना है कि इनको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 60, है ना, 60 स्क्वायर हम सेम लिख लेंगे प्लस 61 जो है तो इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के 60 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 62 को हम लिख सकते हैं तोड़ के, है ना, तोड़ कर इसको लिखेंगे 60 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 63 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 3 का होल स्क्वायर। राइट, डिवाइड में हम 94 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है, आप देखोगे एक चीज कॉमन है ना, यहाँ ओनली यदि आप ऊपर देखोगे 60 है ना, एक शब्द कॉमन है जो हर टर्म्स में है ना, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ हम 60 को कुछ लेट कर लेते हैं, यानी कुछ मान लेते हैं। यदि हम x इक्वल 60 मान लेते हैं, यानी 60 की जगह जहाँ जहाँ 60 है वहाँ वहाँ हम x पुट कर सकते हैं। राइट, तो चलिए जहाँ जहाँ 60 है वहाँ हमने x पुट कर लेते हैं, तो है ना 60 की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 60 की जगह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 60 की जगह एक्स प्लस, है ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस 60 की जगह एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। राइट, अब ये क्यों हो गया, डिवाइड में 94 सेम लिखना है, क्योंकि 60 को हमने x मान लिया है, ध्यान रखना है 60 को हमने क्या मान लिया है, x के बराबर मान लिया है, तो हम 60 की जगह क्या रख सकते हैं, x। अब यहाँ हमें क्या करना है, इन वैल्यू को सॉल्व करना। तो आप यदि यहाँ देखोगे तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तीनों टर्म्स में हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले के हमें पुट करना है। ए की जगह हम x मानेंगे, बी की जगह 1, सेम यहाँ ए की जगह x, बी की जगह 2, यहाँ है ना, बी की जगह 3, ए की जगह x। अब यहाँ तीनों में पुट कर देते हैं, है ना, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ तीनों टर्म्स में, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर को हम सेम ही लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x। राइट, 2b यानी तो 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो 2 टू 2 जा 4 आ जाएगा, 4x आ जाएगा, प्लस इसमें भी यदि आप लगाओगे थर्ड वाले में तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 और बी यानी 2 3 जा 6x। राइट, और 94 हम सेम लिखेंगे। तो यहाँ हमने, है ना, तीनों जगह ये, है ना, तीन टर्म्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ क्या करना है आपको, जो समान टर्म्स है ना, जैसे एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसको हम, है ना, ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे पास ये अंक है ना, इनको हम ऐड कर लेंगे 1 4 9, है ना, 1 4 9 इनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद है ना जो हमारे पास है 2x 4x और 6x इनको ऐड कर लेंगे। राइट, तो यहाँ अगले स्टेप में आ जाएगा x आ जाएगा 4x स्क्वायर 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम है, और ये हो जाएगा अपना अंक वाला जो है तो 9 5, है ना, 9 5 4 को ऐड करोगे तो 13 13 1 तो 14 आ जाएगा, प्लस 6 4, है ना, एक्स वाली वैल्यू ऐड करोगे तो 10
और 10 टू जा 12, तो 12x आ जाएगा। डिवाइड में आपको नीचे सेम लिख लेना 94। अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है, 4x² प्लस 14 प्लस 12x। ये ब्रैकेट गलती से लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट यहाँ रॉन्ग है, ध्यान रखना आप, ब्रैकेट यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है ना, रॉन्ग माना जाएगा। अब यहाँ अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन। 2 से यहाँ ऊपर है ना, आप देखो कॉमन मिल रहा है, 2 का डिवाइड यहाँ भी जाएगा 4 में, 14 में भी चला जाएगा, और 2 की टेबल 12 में भी चली जाएगी, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2x² प्लस 2 7 जा 14 है ना, 7 आ जाएगा यहाँ, 2 6 जा 12, 6 आ जाएगा यहाँ, यस सेम लिखेंगे। और डिवाइड में 94 सेम लिख लेना है आपको, राइट। अब यहाँ आप देखोगे तो 2 से 94 है ना, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करा दो, तो 2 1 जा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से नीचे भी कैंसिल कराओगे ना, तो आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो आ जाएगा 47। तो 2 से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं आपस में, है ना। तो ये अगला स्टेप आएगा 2x प्लस 7, 2x² प्लस 7 प्लस 6x सेम लिख लेना है, और ये है ना, ये कट चुका है तो 47, 2 से डिवाइड हो चुका है ना 94, तो ये आ जाएगा 47। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है, सीधा सा x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम एक बार देखेंगे रिकॉल कि x के बराबर हमने क्या माना है, तो x बराबर हमने 60 मान रखा है ना। x की हम क्या वैल्यू मान रखी है हमने ऑलरेडी, यहाँ x है ना 6 के बराबर, सॉरी मतलब कि 60 के बराबर x है और x के बराबर 60 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x इक्वल 60 या 60 इक्वल x, है ना, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ हम x की जगह 60 पुट कर देंगे, तो 2 60 का स्क्वायर है ना, इस x का स्क्वायर ही 60 का स्क्वायर, x की 60 वैल्यू पुट करोगे तो प्लस 7 प्लस 6 और 60 का, है ना, ये x की 60 वैल्यू हमें पुट कर देनी है। अब इसको सॉल्व कर दो ऊपर वाली लाइन को, तो 2 और 60 का होल स्क्वायर ही नहीं, 60 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, है ना, 3600 प्लस 7 सेम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 360 डिवाइड में 47 सेम लिख लेना। अब यहाँ आप इसको है ना मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 2 जा 72 है ना, और ये जीरो तो जीरो लग जाएगा ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा अगले स्टेप में 7200 प्लस 7 प्लस 360 सेम लिख लेना है, डिवाइड में 47। तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रही है तो 7567 डिवाइड में 47 सेम लिख लेना है। अब यहाँ क्या करना है हमें, 47 ऊपर वाले से 47 अलग कर देना है, क्योंकि नीचे 47 है ना। तो यहाँ हमें कुछ ट्रिक करना है, आप डायरेक्ट भी डिवाइड करा सकते हो, पर हमें इसे सरल करके डिवाइड कराएंगे, है ना। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 47 प्लस 7520, ठीक है ना, इनको ऐड करने पर सेम ही आएगी वैल्यू ये। अब 47 से दोनों को डिवाइड करा दो, डिवाइड कराओगे तो 47 डिवाइड बाई 47 प्लस 7520 डिवाइड बाई 47। अब इसको डिवाइड कराओगे 1 आ जाएगा, सीरीज बात है ना। और हम इसको लिख सकते हैं 7520 को लिख सकते हैं 4700 प्लस 2820, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार 7520 को हम लिख सकते हैं, है ना, तोड़कर 4700 प्लस 2000 है ना 820, राइट, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब इसको हमने क्यों लिखा, क्योंकि 47 नीचे है, तो 47 से इसमें डिवाइड करा सकते हैं, राइट, इसको सरल करने के लिए, है ना, डिवीजन को। तो इसको हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 प्लस 4700 डिवाइड में, है ना, 47 प्लस 2820 डिवाइड में 47, राइट। अब यहाँ आप देखोगे 47 से, है ना, 47 में 1 टाइम डिवाइड टेबल जाएगी और ये जीरो सेम आ जाएंगे, तो आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100, 1 प्लस 100। और यहाँ यदि आप देखोगे तो 47 का
6 टाइम में, है ना, यदि 6 टाइम यदि टेबल पढ़ो तो 282 होता है ना, और जीरो सेम, तो यहाँ आ जाएगा 60, जीरो में जाएगा ना, डिवाइड करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60। अब इन तीनों को ऐड कर दो, यही आपका आंसर होगा। तो ये आ जाएगा अगले स्टेप हमारा 161। यही गाइस हमारा इसका आंसर है, राइट आंसर है ना।